अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और व्लॉग में आपका बेहतरीन तरीके से कोई शामदीद। मैं उधर से पिछला व्लॉग मैंने उस जगह से बनाया था, ठीक है। तो अगले व्लॉग में मैं यहाँ पर आ गया हूँ भाई साहब, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे जो व्लॉग्स का चैनल है, ठीक है, उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें मैं बहुत ही बेहतरीन आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत मैं आपको मंजर दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग के चैनल पे, ठीक है ना। एवरीथिंग बिल्कुल क्लियर होगी, लाउड होगी। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जहाँ पर एक बेरी का दरख्त लगा हुआ है, इसमें ये भी काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका है भाई साहब, ठीक है। ऊपर से नीचे देखो, आपको यहाँ पर ये भीगा भीगा नज़र आ रहा है, भीगा भीगा। देखो जी, यहाँ से देखो, ये ऊपर से भीगा भीगा काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको कहीं ना कहीं नमी नज़र आ रही है। किस वजह से नज़र आ रही है? बारिश क्योंकि कंटिन्यूसली हुई है, तो पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक जज्ब हो गया है, ठीक है। तो एक तो होती है ना बारिश, बहुत तेज़ चलती है, बहुत ज़्यादा, आधा घंटा आती है और बहुत ही तेज़ आती है, तो वो बारिश होती है। लेकिन जो अब बारिश आई है, ये काफ़ी घंटों तक, ठीक है, समझ लो 4-5-6 घंटे तक भी कह जाते हैं हुई है, लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक पक्की ना हुई है, लगातार हुई है, थोड़ी थोड़ी, मतलब कि रुकी नहीं है, कंटिन्यूसली होती रही है। तो उससे क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो ये चीज़ है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, ये हल्दी के खेत हैं। तो वही जो देखो, यहाँ से मैं जो होते हैं भाई साहब जानवरों के लिए चारा लेकर जाता हूँ, ठीक है ना, मतलब काटता हूँ, तो हम यहाँ से उसको लेकर जाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब क्या हुआ है, तो जो इस जगह से जब चारा हमने कटा है ना, तो इस जगह से क्या हुआ, ये भाई साहब ये सड़ गई है जो हल्दी है, ठीक है। क्यों सड़ी है? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ये किसी ना कंफर्ट जोन के अंदर थी, ठीक है ना। जैसे ही वो भाई साहब इसको चारा हमने काटा है, वो गाचा जिसे बोलते हैं भाई साहब, ये क्या हुआ है, ये सड़ गई है, ठीक है। सड़ने के बाद क्योंकि इसके ऊपर धूप पड़ी है, ठीक है, धूप पड़ने की वजह से नहीं इसको कहीं पत्ते सड़ गए। लेकिन आज इसमें पूरा दिन छाँव रही है और बारिश भी हुई है, इसको पानी भी लग चुका है, तो अब कहीं ना कहीं ये सेट हो जाएगी, कह सकते हैं इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा रुक चेक करें, तो इसको काफ़ी हद तक यहाँ पर नुकसान पहुँचा ज़रूर है, ठीक है ना। यहाँ पर चेक करो, तो यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, ये सड़ चुकी है, ठीक है। अब आगे से वहाँ से कल कटाई की है, ठीक है। लेकिन आज के दिन में ना धूप पड़ी, तो उसकी वजह से वो सेट है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी सारे खेत की काटेंगे, ठीक है। जानवरों के लिए तो चारा तो बनाना ही है ना भाई साहब, ठीक है। तो उसके लिए भाई साहब ये तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप चेक करो, माशाल्लाह जी बेहतरीन मंजर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर हर तरफ चीज़ें आपको हरी हरी भरी भरी नमो नज़र आ रही हैं, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर आप देखो, पीछे भी जानवरों की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर पानी भी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, ठीक है। वाटर एक तरफ, यहाँ पर देखो हल्दी के पेड़ आपको काफ़ी बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी बड़े हो गए, तो बड़े बड़े नज़र आए ना। यहाँ पर आपको ये गद्दी का मल नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब कि फजला। तो बीहड़, तो मैं बीहड़ जंगल में नहीं कह सकते खैर, लेकिन कहीं ना कहीं जंगल टाइप का, ये बीहड़ जंगल टाइप का ही आपको यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। काफ़ी गहरा जंगल से हम बोलते हैं, उसकी कहीं ना कहीं ये मंजर कशी कर रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ है आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अंधेरा टाइप नज़र आ रहा है। यहाँ पर जानवर रात को निकल सकते हैं, जो मैंने आपको दो गीदड़ बताए थे, जो मैं आपको 2 लूमड़ियाँ बताई थी, वो रात को निकल आई तो किसी भी शख्स के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। तो ज़रा एहतियात के साथ ज़रा बो आई, मुझे कहीं ना कहीं से बो आई भाई साहब, वो मतलब के बदबू आई भाई साहब। जो मैं ऐसे लफ्ज़ बोलता हूँ ना उल्टे पुल्टे, वो भाई जान हमारी उल्टे पुल्टे समझ जो आपको समझ नहीं आते, ठीक है ना, वो हमारे लोकल लैंग्वेज में होते हैं, तो आपको कैसे समझ आएंगे। फिर कहीं ना कहीं मैं उनको ट्रांसलेशन करके उसी वक्त आपको उनका उर्दू वर्जन भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है आपको समझ नहीं आती। देखो कितना बड़ा है आपको पेड़ आपको नज़र आ रहा है, चेक करो कितना बड़ा, देख चेक करो कितना बड़ा भाई साहब आपको पेड़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पानी भी आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। बेहतरीन मंजर भाई साहब, खूबसूरत, आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है भाई, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, जहाँ तक इस कैमरे की नज़र जा रही है, हर तरफ हर जगह देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ आपको हर चीज़ें हरी हरी नज़र आ रही है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, हर तरफ आपको हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। देखो जी, यहाँ से मैं अगर देखूँ तो इस जगह से ग्राउंड से अगर मैं आपको चीज़ों को दिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे घर भी नज़र आएंगे। लेकिन अगर मैं तकरीबन 100 फुट 50 फुट ऊपर में चला जाता हूँ, तो ऑलमोस्ट 100 फुट में अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ, तो मुझे घर भी नज़र नहीं आएंगे। एवरीथिंग इज, मतलब कि दूर दूर में अगर देखूंगा तो मुझे दरख्त नज़र आएंगे, ठीक है। जो ये हमारा इलाका है, तो ये ऑलमोस्ट समझ लो कि जंगल टाइप का मंजर पेश कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप देखो तो इधर उधर देखो, ये चाल की थोड़ा बड़ी हो जाएगी, फिर और ज़रा गहरा काम हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको जंगल का मंजर पेश कर रहा होता है ये इलाका, ठीक है। दूर दूर तक आपको माशाल्लाह खूबसूरत जंगल नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़रा परिंदों की तरह कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त खेतों में खाद स्प्रे वगैरह की होती है। जब परिंदे खाद को या स्प्रे को
पानी की शक्ल में पी जाते हैं कहीं ना कहीं, जब उनको गर्मी लगती है तो वो मर जाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी सारा मुश्किलात हमारे पेश आ रही होती है लोगों को, कोई परिंदे मर रहे होते हैं, इसमें बोल रहा हूँ। तो इसमें थोड़ी कमी लानी चाहिए, हमें स्प्रे वगैरह का कम इस्तेमाल करना चाहिए, फिर कम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में ये होता ही नहीं था स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो मुझे दर्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।